आज अपन माप और माप लेने वाले औजार पढ़ाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो माप होते हैं, माप लेने वाले औजार के बारे में आपको मैं जो कि इधर दिखाए गए हैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बता देता हूं। तो अपन कोई भी चीज को, स्टील रूल है, स्टील रूल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। स्टील रूल क्या होती है? स्टील रूल वो चीज होती है, जैसे ये स्टील रूल है, इससे कोई सीधी रेखा खींचने के लिए भी स्टील रूल का प्रयोग करते हैं और वर्टिकल ऐसे रेखा खींचने के लिए भी हम स्टील रूल का प्रयोग करते हैं। स्टील रूल के बारे में आपको ये जानना अति आवश्यक है कि इस पे एक तरफ इंचों में और एक तरफ एमएम में निशान बने होते हैं। जो एमएम में बने होते हैं उसका जो लिस्ट काउंट होता है वो 1.2 होता है। छोटी छोटी चीजें आपको बता रहा हूँ, फिर आगे आपको डिटेल में भी बताऊंगा मैं आपको। और इंचों में जो होता है 1/64 होता है। और ये स्टील रूल जो होती है इसकी स्टैंडर्ड जो मोटाई होती है वो 1.5 mm होती है। और स्टील रूल का जो साइज होता है वो लंबाई जो पाई जाती है वो 150 से लेकर के और 1000 mm स्टील रूल की लंबाई पाई जाती है। उसके बाद में आपके पास ये डिवाइडर आता है। ये डिवाइडर क्या है? ये अप्रत्यक्ष मापी औजार में आता है। जैसे कि ये दो प्रकार के होते हैं, एक फ्रम जॉइंट होता है, एक स्प्रिंग जॉइंट होता है। तो मेरे पास जो है ये स्प्रिंग जॉइंट वाला है। अब ये जो ट्राई स्क्वायर है ये अप्रत्यक्ष मापी औजार है। इससे हम किसी की चीज का डाया चेक करते हैं या किसी चीज की इस तरह से इसको लेंथ को चेक करते हैं। और इसको जो हम चेक करते हैं उसको हम स्टील रूल के अंदर अगर इसका लेके जाएंगे तो ये बताएगा कि इसकी लेंथ हमारे 20 mm है या 10 mm है, ये दर्शाता है। इसमें कई चीज इंपॉर्टेंट ये आ जाती हैं कि इसका जो रेडियस होता है ये रेडियस में पाया जाता है और ये एंगल होते हैं, जो कि जो ये एंगल हैं ये एंगल 90 डिग्री के एंगल में पाए जाते हैं। और इनसाइड भी होता है, आउटसाइड भी होता है। अब हमारे पास आता है ये इनसाइड वाला। ये इनसाइड वाला जो होता है इससे हम किसी का हॉल का डाया चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कुछ चीजें होती हैं और भी हमारे पास है, आपको दर्शाया गया है ये जो कि टेपर स्टील रूल है और कॉम्बिनेशन सेट है। इससे हम कोई चीज को 90 डिग्री में चेक करने के लिए इसका प्रयोग करेंगे, 45 डिग्री का चेक करने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। जैसे कि 90 इधर हो, 45 इधर और 45 इधर, 90 डिग्री का कोण बनता है और ये 90 और किसी भी कोण को चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत हमारे पास एक चांदा भी आता है। चांदा क्या होता है कि उससे हम किसी भी चीज का कोण को करने के लिए चांदा का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यह है माप और माप लेने वाले औजार। अब अपन इसके बारे में आपको बताऊं, जब भी आप कोई कार्यशाला में कार्य करते हैं तो उसकी माप जानना अति आवश्यक होता है, जिससे कि कोई भी जॉब को हम एक्यूरेसी में बनाया जाता है। ये एक इंट्रोडक्शन होता है। उसके माप के फिर प्रकार होते हैं, लीनियर माप होता है, एंगुलर माप होता है, रेडियल माप होता है, प्लेन सरफेस माप होती है। आगे मैं आपको डिटेल में बताते जाऊंगा। ये पहली स्लाइड के बारे में यही बताया माप और माप लेने वाले औजार के बारे में, जो कि चैप्टर के बारे में हमको पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज पाई जाती है। अब हमारे पास से अगली जो स्लाइड अगला है। अब देखिए जो मैंने आपको बताया था यही है कि क्या है, कार्यशाला में कार्य करते समय जॉब की माप जानना अति आवश्यक है। जब हम किसी भी जॉब को बनाते हैं तो सबसे पहले इसकी हमको लंबाई और चौड़ाई का पता होगा, तभी हम कोई जॉब को अच्छे से बना सकते हैं। क्योंकि जब हमारे पास अगर माप का पता है और उसका, तो ही जॉब को एक्यूरेसी में बनाया जाता है। अब इधर देखिए आपके पास जो इंट्रोडक्शन है ये आपके आया है कि कार्यशाला में कार्य की माप जानना अति आवश्यक है, जिससे कारीगर अच्छे से कार्य कर सकता है। आप ये भी बोल सकते हैं, लेकिन आप इसकी परिभाषा यह है, कार्यशाला में कार्य करते समय जॉब या कार्य की माप जानना अति आवश्यक है, जिससे कारीगर अपने कार्य कुशलता से कार्य कर सके। ये आपके पास ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब आता है रेखीय माप। माप के जो प्रकार होते हैं, लीनियर माप भी बोलते हैं इसको, और रेखीय माप होता है जो माप सीधी रेखा में मापी जाती है। जैसे कि आपको यह है, तो जो सीधी रेखा में हम किसी भी प्रकार का जो होता है, तो जिससे जिससे ये माप को हमें, जैसे इस तरह से इसको माप रहा हूं, तो सीधी रेखा में जो मापी जाती है वो लीनियर माप होती है, जो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये लीनियर माप होती है सीधी रेखा में।
कोणीय माप क्या होता है? कोणीय माप किसी भी कोण को चेक करने के लिए दो सीधी रेखाओं को आपस में क्रॉस करके जो कोण बनता है उसे हम माप को एंगुलर माप कहते हैं। इसे मापने के लिए हम कॉम्बिनेशन सेट, साइन बार, चांदा, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर आदि का प्रयोग करते हैं। जैसे ये साइन बार है, कोई भी कोण को चेक करने के लिए हम साइन बार का यूज करते हैं। चांदा आप लोगों ने पहले भी ये देखा है कि इससे कोण बनाए जाते हैं, तो कोण बनाने के लिए चांदा का भी प्रयोग करते हैं। और ये कॉम्बिनेशन सेट होता है, इससे भी हम कोण बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में आपको अभी और भी चीज आगे आएंगे, मैं बताता जाऊंगा आप लोगों को। अब आता है कि गोलीय माप। गोलीय माप क्या होता है कि जब कोई हमारे रेडियस में जॉब होता है या गोल होता है, उसका रेडियस को चेक करने के लिए हमको गोलीय माप का प्रयोग करते हैं। तो किसी जॉब की गोलाई में माप लेने को गोलीय माप कहते हैं। ये हमारे पास जैसे रेडियल गेज, रिंग गेज, ये रेडियल गेज होता है, ये आपको दिखाया आईडी और ओडी। ये क्या होता है? कोई भी हमारा जो जॉब होता है, जॉब के अंतर्गत एक बाहर का डाया को चेक करने के लिए और एक अंदर के डाया को चेक करने के लिए या उसका कोण को चेक करने के लिए हम रेडियल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद वहां आता है आपका रिंग गेज। ये रिंग गेज पाया जाता है। ये रिंग गेज में क्या होता है कि जो राउंड जॉब होता है उसको चेक करने के लिए ये रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी रिंग गेज में भी हमारे पास गो और नॉट गो वाला भी पाया जाता है। एक जैसे कि किसी में इसके अंदर जो बीच में जो स्लॉट बना होता है वो गो और नॉट गो, इसी से पता चलता है कि गो है या नॉट गो करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्लेन सतह की माप। प्लेन सतह की माप क्या होता है? कोई भी, जैसे कि मेरे पास ये जॉब है, ये जॉब को चेक करने के लिए, इसकी सरफेस को चेक करने के लिए प्लेन सरफेस माप होती है। इसमें क्या पाया जाता है मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी जॉब की प्लेन सरफेस की समतलता को मापने को प्लेन सरफेस माप कहते हैं। जैसे स्ट्रेट एज, सरफेस प्लेट, सरफेस गेज, डार्क टेस्ट इंडिकेटर आदि से मापा जाता है। देखिए, अब आप लोग जब भी आपने कभी जॉब बनाया होगा आईटीआई में, तो सरफेस को चेक करने के लिए आप ट्राई स्क्वायर से भी इसको चेक करते हैं। किसी भी सरफेस को ट्राई स्क्वायर से भी हम चेक कर सकते हैं। और दूसरी चीज आपको ये बताई गई है कि मेरे पास जैसे ये डायल टेस्ट इंडिकेटर है, मैं इससे भी आपको एक बार बता देता हूं कि ये क्या होता है। जैसे ये सरफेस है और ये डायल टेस्ट इंडिकेटर को ये रीडिंग दिखाता है। इसके अंतर्गत दो चीज होती हैं, एक प्रेशर की सुई होती है और एक माइक्रोन की सुई होती है, जिससे कि हम इसको दर्शाते हैं। और सरफेस गेज से भी सरफेस प्लेट क्या होती है कि आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, कोई भी समतल होती है, जैसे कि समतल होती है, जैसे ये है, तो इससे भी हम जॉब होता है, हम जॉब को इस तरह से उसकी सरफेस को चेक करते हैं जैसे कि दिखाया गया है। इसके हम सरफेस को चेक करने के लिए सरफेस प्लेट का प्रयोग करते हैं। अब प्लेन सतह की माप, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया गया है। अब आता है हमारे पास इसके बाद में कि एसआई सिस्टम प्रणाली, जो कि एसआई होती है, ये क्या होता है? 1 मीटर बराबर, आपको अलग अलग दिखाया, मैं वैसे बता रहा हूं, 1 मीटर बराबर होता है 1000वां mm में। तो सबसे पहले 1 माइक्रोन के बारे में बता देता हूं आपको सिस्टम, इससे कि हम कोई चीज को मापते हैं, चेक करते हैं। तो माइक्रोन, 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 mm होता है। और मिलीमीटर में 1 mm में होता है 1000वां भाग होता है, या 1000वां माइक्रोन बोलते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है। 1 डेकामीटर बराबर होता है 10 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर होता है 10 डीएम, मतलब इसको डेकामीटर के बराबर होता है। और जैसे 1 किलोमीटर दिया है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये बन जाता है कि 1 इंच, जो इंच दर्शाया गया है आपके पास, ये इंच के बारे में ये वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ये वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि 1 इंच बराबर 25.4 mm में ये पाया जाता है। और 1 फुट बराबर 0.305 मीटर में पाया जाता है। और आपके पास जैसे 1 इंच बराबर इधर भी दर्शाया गया है कि 25.4 mm में होता है। और इसमें एक चीज और आता है कि ये mm में है, लेकिन 1 इंच, आपके पास जो 1 इंच होता है, 1 इंच में क्या होता है? 1 इंच बराबर
2.54 सेंटीमीटर, ये भी वाला क्वेश्चन आता है, आप इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास जो आता है माप की इकाई, तो माप की इकाई आता है हमारे पास कि माप की इकाई जो होती है, सिस्टम जो होती है, लंबाई, एक होती है द्रव्यमान और समय, इनमें ये पाई जाती है। तो मूलभूत मात्रा में हमको लेंथ, मास, टाइम, करंट और ब्रिटिश में फुट पाउंड, ये आपको प्रतीक दिखाया गया है। ब्रिटिश, ये ब्रिटिश है, ये मैट्रिक है और ये अंतरराष्ट्रीय इकाई है। लेकिन हम कई बार जब क्वेश्चन आता है तो हमारे पास इसके बारे में कई बार पूछा गया है, जीएस प्रणाली में या एमकेएस प्रणाली में क्या पाया जाता है। तो मैट्रिक में आपको फुट दिया है और मैट्रिक जो कि ब्रिटिश में आपको फुट दिया है, मैट्रिक में आपको इसको सेंटीमीटर में दर्शाया गया है और अंतरराष्ट्रीय में इसको मीटर में दर्शाया गया है। और एमकेएस जो पद्धति होती है ये मीटर में दर्शाई गई है। तो आपको ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में, ये भी मीटर में होता है। उसके बाद में पाउंड आता है, जैसे ग्राम में ये जी से करते हैं, ये केजी से करते हैं, ये भी केजी से होता है। तो इसके बारे में आपको, जैसे कि द्रव्यमान, पाउंड और सेकंड, एमकेएस पद्धति वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एमकेएस पद्धति जो लंबाई होती है वो एम में होती है और द्रव्यमान होता है वो केजी में होता है और समय होता है वो सेकंड में पाया जाता है। उसके बाद में माप लेने की विधि, माप लेने की विधि हमारे पास दो प्रकार की माप लेने की विधि होती है, एक प्रत्यक्ष माप और एक अप्रत्यक्ष माप। माप लेने की विधि, ये मेथड होता है जो डायरेक्ट मेजरमेंट करता है। जैसे कि हम किसी भी प्रकार से, जैसे ये मेरे पास स्टील रूल है, स्टील रूल होता है, इससे भी हम प्रत्यक्ष माप को मापते हैं। उसके बाद हमारे पास, जैसे कि ये आपको वर्नियर कैलिपर दर्शाया गया है, वर्नियर कैलिपर भी एक प्रत्यक्ष मापी औजार है। उसके बाद माइक्रोमीटर आता है, वो भी एक प्रत्यक्ष माप है। तो प्रत्यक्ष माप में जो डायरेक्ट रीडिंग देता है वो प्रत्यक्ष माप होती है, जो कि ये मेरे पास वर्नियर कैलिपर है। वर्नियर कैलिपर से कोई भी चीज का, अब वर्नियर कैलिपर से हम देखिए डाया भी चेक करते हैं और किसी का जो हॉल होता है, हॉल के अंदर जो डाया होता है उसको भी चेक करते हैं और हॉल की गहराई को भी हम इससे चेक करते हैं। उसके बाद में आता अप्रत्यक्ष माप औजार। अप्रत्यक्ष माप औजार क्या है, इसके बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल बताता हूं। अप्रत्यक्ष मापी औजार क्या है? इस विधि में माप जाने वाली वस्तु को माप सीधे तौर पर नहीं ली जाती है, जैसे मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में बताया था। ये जैसे कि ये मेरी माप है और कोई भी जॉब का मैं जैसे इसको लेंथ को चेक कर रहा हूं, इस लेंथ को चेक करने के बाद मुझे स्टील रूल के अंतर्गत इसको चेक किया जाता है। तो ये दर्शाया गया 20 सेंटीमीटर है या 10 सेंटीमीटर का है। तो अब देखिए कई बार एक क्वेश्चन आया था कि सर आप ये बताइए कि आउटसाइड डायमीटर होता है या इनसाइड कैलिपर्स होते हैं, इनका लिस्ट काउंट क्या होता है? तो इनका लिस्ट काउंट इनके जो मैनेजमेंट टूल्स होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं इसको ये चेक कर रहा हूँ स्टील रूल से, तो स्टील रूल का लिस्ट काउंट आएगा। तो एमएम में 1.1/2 या 0.5 होता है, ठीक है। उसके बाद में आपके पास इसके बारे में बता दिया, मैंने आपको पहले बता दिया, ये स्प्रिंग जॉइंट है, ये आपको ये रेडियस में पाया जाता है और ये जो कोण होता है ये 90 डिग्री का कोण होता है। इसके डिटेल भी और बताई जाएगी आपको। अब आता है स्टील रूल। अब स्टील रूल के बारे में आपको मैं बता देता हूं स्टील रूल क्या है। देखिए इसका प्रयोग माप लेने और माप को चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें जो निशान होते हैं वो इंच और एमएम में दोनों में पाए जाते हैं। उसके बाद आपके पास आता है ये अल्पतमान एक्यूरेसी। एक्यूरेसी की बात करते हैं तो मुख्यतः स्टील रूल की जो एक्यूरेसी होती है वो एमएम में भी होती है और इंचों में भी होती है। तो इंचों में क्या होता है, 1/64 भाग होता है मुख्यतः स्टील रूल का पाया जाता है। और ये अगर आपको जब 1/64 नहीं देता है तो स्टील रूल का जो लिस्ट काउंट होता है वो 1/32, जैसे कि आपने पढ़ा है 1/64 उसका आधा 1/32, 1/16, 1/8 इस तरह से चलता है। लेकिन कई बार ये क्वेश्चन आया है, मैंने इसलिए इसको यहाँ डाला गया है कि ये 1/32 क्या है। जब आपको ये नहीं देता है इंचों में और आपको ये देता है मुख्यतः स्केल का 1/64 उपलब्ध नहीं होता है तो उसका प्रयोग हम उस समय 1/32 इंच होता है इसका लिस्ट काउंट। मिलीमीटर 1/2 और 0.5 में एमएम में ये पाया जाता है स्टील रूल का अल्पत मान।
आपको समझ में आ रहा होगा अल्पतमांक क्या होता है, ये लिस्ट काउंट होता है। ये इसमें 2-3 चीज इंपॉर्टेंट है स्टील रूल में जो आपको मैं बताता जा रहा हूँ। साइज क्या होता है, साइज लंबाई से लिया जाता है जो कि 150 से लेकर के ये 1000 mm होता है। लेकिन कई बार ये जैसे फीटर वाले बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें जो बुक है उसमें या क्वेश्चन आता है वो 150 से लेकर के 1000 mm होता है। उसके बाद में आपके पास 150 से लेकर के 600 mm ये मशीनिस्ट और टर्नर में भी ये आता है। तो इसको मशीनिस्ट और टर्नर में इसका जब पूछा जाता है तो एक मतलब 150 से लेकर के और 600 mm में ये पाया जाता है। इसके बाद में इसका जो मटेरियल होता है स्प्रिंग स्टील, स्टेनलेस स्टील, हाई कार्बन स्टील का इसका मटेरियल पाया जाता है। और एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि आपको मैं बता देता हूं इंपॉर्टेंट क्या है। जैसे कि ये आपको स्टील रूल का आपको ये जो दर्शाया गया है ये वाला हिस्सा, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक आ रही है, मैं आपको बता देता हूं क्या है कि ये आपका जो मटेरियल होता है इसके बारे में बता दिया। नॉट यह है कि 0.12 से लेकर के 0.18 तक मोटी रेखा पट्टी, ये क्या है इसके बारे में आपको बता देता हूं। ऊपर ऊपर हाँ, बड़ा करो, नीचे 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 पॉइंट से, एक पॉइंट से एक हाथ से, एक हाथ से ऐसे बता दो, इसमें समझ जाए। देखिए ये स्टील रूल है। स्टील रूल के अंतर्गत आपके पास जो लाइन बनी होती है, जैसे ये लाइन होती है स्टील रूल के अंतर्गत, उसके बारे में ये बताया गया है कि 0.12 से लेकर के 0.18 मोटी रेखा पट्टी के एवज के रूप में, खुरदरे रूप में पाई जाती हैं। इसका मतलब यह है कि जो हमारे स्टील रूल है उसमें जो लाइन होती है छोटी छोटी, जैसे अपन खुरदरा रूप अपने ऐसे करके देखते हैं, वो इसके बारे में बताया गया है कि ये इसका स्टैंडर्ड होता है कि 0.12 से लेकर के 0.8 तक इसका ये पाया जाता है। इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद आपके पास आता है फ्लेक्सिबल स्टील रूल, जो कि आपके वक्राकार आकार या किसी भी प्रकार का टेढ़ा मेढ़ा जॉब होता है उसके लिए, जैसे कि मुड़ जाता है, उसके लिए हम फ्लेक्सिबल स्टील रूल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में आता है शॉर्ट स्टील रूल। तो शॉर्ट स्टील रूल क्या होता है कि आपको इसके बारे में ये दर्शाया गया है, जहां पर स्टील रूल का प्रयोग नहीं किया जाता है वहां पर हम शॉर्ट स्टील रूल का प्रयोग करते हैं। और ये जो होल्डर होता है इसमें 5 सेट पाए जाते हैं। 5 सेट हम, जैसे कि तंग जगह होती है, तंग जगह होती है, किसी का स्लॉट, स्लॉट को चेक करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, जो सेटों में पाए जाते हैं। ये बड़ा, जिसका बड़ा स्लॉट होता है उसको चेक करने के लिए, और सबसे छोटा स्लॉट होता है उसको इसको चेक करने के लिए, जैसे कि 1/4 इंच ये इसमें दर्शाया गया है कि ये इंचों में मतलब इसका सेट पाए जाते हैं, वो चीज को दर्शाया गया है। तो 5 छोटे रूल का सेट होल्डर के साथ होता है, जिसका प्रयोग सीमित या किसी भी प्रकार का हार्ड माप लेने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में आता है आपके पास श्रृंक रूल। श्रृंक रूल क्या होता है, ये मोल्डिंग शॉप में यूज करते हैं इसका हम। तो इसमें हम ढलाई विभाग में इसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें ढलाई विभाग में हम यूज करते हैं तो इसका लिस्ट काउंट अलग अलग पाया जाता है, जैसे कि कास्ट आयरन और धातु मेटल का नाम होता है कास्ट आयरन ढलवा लोहा, वो mm में होता है 1 mm, और इंचों में होता है 1/8 इंच होता है। इसके बाद आता है इस्पात। इस्पात में क्या होता है 2.1 mm होता है और 1/4 इंच होता है। पीतल जो ब्रास होता है उसमें भी 1.6 mm और 3/16 इंच होता है। तांबा होता है 1/6 mm, 3/16 इंच पाया जाता है। एल्युमिनियम का भी वही है, 1.6 mm और 3/16। ये हमको श्रिंक रूल होता है जो कि मोल्डिंग शॉप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में आता है नेहरू रूल। नेहरू रूल क्या होता है इसके बारे में बता देता हूं आपको कि इसकी चौड़ाई कम होती है और इसकी जो मोटाई होती है वो 2 mm होती है।
तो इसके बारे में आपको, जैसे कि चौड़ाई 5 mm, मोटाई 2 mm होती है। इसका प्रयोग कम चौड़ी नाली या खांचों को मापने के लिए, जहां पर स्लॉट होते हैं वहां पर इसका प्रयोग करते हैं, किसी भी चीज को चेक करने के लिए। नेहरू रूल का जो कम चौड़ाई या खांचों को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हुक रूल क्या होता है कि इसका प्रयोग सुराख होता है, पाइप के अंदर किनारे से आसानी से माप लेने के लिए किया जाता है। इसके साथ में हम किसी भी प्रकार का इनसाइड कैलिपर, डिवाइडर, माप सीट से भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ये हुक लगा होते हैं, किसी भी गहराई को चेक करने के लिए आप हुक रूल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में आता है की सीट रूल, चाबी या चाबी घाट कीवे की मार्किंग करने के लिए आप की सीट रूल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में आता है स्टील टेपर रूल। तो स्टील टेप रूल क्या होता है? स्टील टेप रूल है। इसके बारे में बताते हैं। आप जो राउंड में पाया जाता है और जहाँ टेढ़ी मेढ़ी सतह होती है उसको चेक करने के लिए हम स्टील टेप रूल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में आता है स्टील रूल में जो एक सिरे से टेपर होता है, मतलब इसका यह है कि आपको एक साइड में इसमें टेपर पाया जाता है। तो इस रूल का प्रयोग सभी प्रकार के कार्यों में करते हैं जिसका टेपर सिरा, छोटे होल या आंतरिक साइज, नेहरू स्लॉट या ग्रूव, खाली जगह को मापने के लिए। तो रूल में इंच, ये 2 इंच के लिए ग्रेजुएशन में 1/2 इंच चौड़ाई, अंतिम सिरे में 1/8 इंच चौड़ाई का टेपर होता है। आपको ये दर्शाया गया है कि जैसे ये वाला हिस्सा होता है 2 इंच होता है और जो अंतिम सिरा जो टेपर का होता है वो 1/8 इंच में ये पाया जाता है। तो कहीं भी किसी भी प्रकार का जो टेपर सुराख होता है, टेपर की लंबाई को चेक करने के लिए हम स्टील रूल का एक सिरे पर जो टेपर बना होता है उसका हम टेपर स्टील रूल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में आता है आपके पास रूल और स्केल में क्या अंतर है। देखिए रूल और स्केल में क्या अंतर होती है। आपके पास 2 चीज होती है मेरे पास, रूल और स्केल। देखिए कि जो रूल होता है, रूल वर्कशॉप में जब हम कार्य करते हैं, वर्कशॉप में किसी भी जॉब को चेक करने के लिए हम रूल का प्रयोग करेंगे। और ये जो स्केल है, स्केल का प्रयोग हम ड्राइंग या रेखा चित्र कार्य करने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे, हम स्केल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में आता है कैलिपर्स। ये आपको मैंने थोड़ा सा इसके बारे में पहले बताया था। ये कैलिपर्स आया। ये कैलिपर्स इस टाइप के होते हैं, अप्रत्यक्ष मापी औजार हैं। इसमें इसका मटेरियल हाई कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील का ये मटेरियल पाया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि ये साइज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार आता है कि ये साइज कहां से रहते हैं। देखिए आपका जो रिविट है, जो रिविट लगी है, रिविट के सेंटर से लेकर के ये पॉइंट एंगल या ग्लोजिंग पॉइंट एंगल बोलते हैं आप, तो ये सेंटर से लेकर के और पॉइंट जो पॉइंट होता है वहां से इसका साइज लिया जाता है, ग्लोजिंग पॉइंट भी इसको बोलते हैं। जैसे कि आपको ये साइज से लेकर के और ये अंदर का जो साइज होता है, इसके अंतर्गत जो पाया जाता है ये लेंथ होती है। और ये आपके पास प्रकार होते हैं जॉइंट के आधार पर, फ्रॉम जॉइंट कैलिपर मान लीजिए इस साइज के होते हैं जो ऐसे लगे रहते हैं। और स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर, ये स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर है। कैलिपर के मुख्यतः आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर और जेनी कैलिपर, आपको 3 चीज दर्शाई गई है। ये हमारे पास आउटसाइड कैलिपर है, ये इनसाइड कैलिपर है और ये जेनी कैलिपर है। तो देखिए आउटसाइड जो कैलिपर होता है ये किसी का डाया को चेक करते हैं, जैसे हम किसी लेंथ को चेक करना होता है उसका हम आउटसाइड कैलिपर का यूज करते हैं। इनसाइड कैलिपर होता है, ये इनसाइड कैलिपर होता है। तो जो हॉल होता है, हॉल को चेक करने के लिए हम इनसाइड कैलिपर का प्रयोग करते हैं। जेनी कैलिपर का प्रयोग में अगर कोई समांतर लाइन होती है उसको खींचने के लिए हम जेनी कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में और भी डिटेल आएंगे अभी आपके पास। अब स्पष्ट यह है कि आउटसाइड कैलिपर, मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है। देखिए इसके बारे में आपको अभी बताया, जैसे ये जॉब है मेरा, और ये जॉब को ये इसका डाया चेक करते हैं या इसकी लेंथ को चेक करते हैं, तो हम आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग करते हैं। देखिए इसकी टांग, ये लेग होती है, मैंने आपको बताया था ये 90 डिग्री के एंगल में होती है। क्या पाए जाते हैं ये 90 डिग्री के एंगल, ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री के एंगल होता है। और इसका जो रेडियस होता है
ये दोनों टांगों के अंदर की ओर जो रेडियस होता है वो 6 से 12 डिग्री का रेडियस होता है। 6 से 12 डिग्री का रेडियस होता है, इसको भूलना मत, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। उसके बाद में आपको इनसाइड कैलिपर के बारे में अभी बताया था। तो इनसाइड कैलिपर जैसे कि ये कोई हमारे पास देखिए ये इसमें से निकल नहीं पा रहा है, तो मैं आपको स्पष्ट दिखाना चाहता था। जैसे ये हॉल है, ये हॉल को इस तरह से अपन चेक करते हैं, इसलिए इनसाइड कैलिपर है। तो इनसाइड कैलिपर में क्या है आपको बता देता हूं कि अंदरूनी माप लेने के लिए, जैसे कि अंदरूनी के व्यास का या डाया या खांचे की चौड़ाई लेने के लिए, इनकी दोनों टांग के एक बाहरी सिरे पर, अब ये देखिए ये जो टांग के बारे में बात करिए, ये इसका जो एंगल होता है जो बाहर की ओर मुड़ा रहता है ये 45 डिग्री का होता है, 45 डिग्री का होता है। और इसका जो रेडियस है, ये वाला जो रेडियस दिखाई दे रहा है आपको, जैसे कि आपको ये दिखा रहा है कि ये जो कोण होता है ये 45 डिग्री का होता है, और ये जो अंदर की ओर जो रेडियस है, ये अंदर की ओर रेडियस होता है वो हमारे पास 3 से लेकर के और 6 डिग्री का रेडियस होता है। ठीक है, तो ये इनसाइड कैलिपर है। उसके बाद में आता है आपके पास जेनिक कैलिपर्स। जेनिक कैलिपर्स आपका इस तरह से मुड़ा रहता है जेनिक कैलिपर्स। तो एक तरफ इसमें आपके सीधा स्ट्रेट में पिन लगी रहती है और एक अंदर की ओर इसका बाहर मुड़ा रहता है। तो इसमें क्या है कि जेनिक कैलिपर ऑड लेग कैलिपर, हार्मोनिफाइड कैलिपर, कैलिपर के नाम से भी जाना जाता है, और गोल जो रॉड होती है उसका सेंटर निकालने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी जो एक टांग होती है वो अंदर की ओर मुड़ी होती है, वो 45 डिग्री होता है, और रेडियस इसका 3 से लेकर के 6 डिग्री का ये रेडियस पाया जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, हिल टाइप वाला जेनिक कैलिपर का प्रयोग जॉब की बाहरी सिरे के साथ साथ समांतर लाइन खींचने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमारे पास यह है, एक टांग मुड़ी होती है एक सीधी होती है, तो ये समांतर लाइन खींचने के लिए, ये समांतर लाइन खींचने के लिए हम जेनिक कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। और ये क्वेश्चन कई बार आया है कि विषम भुजाकार, इस कैलिपर का विषम भुजाकार भी कहते हैं, ये कई बार क्वेश्चन आया था। तो हम विषम भुजाकार कौन सा कैलिपर होता है, तो जेनिक कैलिपर होता है विषम भुजाकार। इसके आगे हम कल ट्राई स्क्वायर के बारे में आपको बताएंगे। ओके, बंद करेंगे ना? बेक करने का कैसे क्या वही, अच्छा, वो है।